जीत सीरीज हिंदी प्रैक्टिस आज क्लास 5 होगी। रिवीजन के लिए अंकित सर द्वारा करवाई गई थी वो क्रिया एवं वाच्य। तो पहला क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी काम करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। जिस शब्द से किसी काम करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रिया। क्रिया। उदाहरण जैसे मैं नहाता हूँ क्रिया है, रावण मारा गया क्रिया है। काम या अवस्था बताने वाला शब्द क्रिया है। काम या अवस्था बताने वाला शब्द क्रिया है। दूसरा क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। नोट्स जैसे खाता, पीता, नहाता, धोना आदि धातु है। खा, पी, नहा, धो आदि क्रिया का मूल धातु है। क्रिया का मूल धातु। तीसरा क्वेश्चन, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 2। रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। उदाहरण के लिए मोहन सेब खा रहा है, सकर्मक क्रिया। मोहन सेब खा रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया। मोहन सो गया, यह अकर्मक क्रिया है। प्रयोग के आधार पर भेद। प्रयोग के आधार पर भेद, प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक, सामान्य, संयुक्त। प्रयोग के आधार पर भेद, प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक, सामान्य, संयुक्त। चौथा क्वेश्चन, सकर्मक क्रिया में प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर। सकर्मक क्रिया में प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर। सकर्मक क्रिया में कर्म आवश्यक है। सकर्मक क्रिया में कर्म आवश्यक है। पांचवा क्वेश्चन, कौन सी क्रिया सदैव अकर्मक रहती है? रोना क्रिया सदैव अकर्मक रहती है। कौन सी क्रिया सदैव अकर्मक रहती है? रोना। रोना बिना कर्म के पूर्ण अर्थ है। रोना बिना कर्म के पूर्ण अर्थ है। छठा क्वेश्चन, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? वह पतंग उड़ा रहा है, वह सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, वह सो रहा है, बच्चा रो रहा है, धावक दौड़ रहा है, यह अकर्मक क्रिया है। 7वें नंबर का क्वेश्चन, सही सकर्मक क्रिया पहचानिए। सही सकर्मक क्रिया पहचानिए। सीता वीणा बजा रही है, सही सकर्मक क्रिया है इसमें। सही, सीता वीणा बजा रही है, सकर्मक क्रिया। नोट्स, सीता करता है, वीणा कर्म है, बजा रही है, यह क्रिया हो रही। सही क्रिया बजा रही है। 8वें नंबर का क्वेश्चन, कौन सा वाक्य अकर्मक का उदाहरण नहीं है? कौन सा वाक्य अकर्मक का उदाहरण नहीं है? अकर्मक के उदाहरण वो देखते पहले। मोहन सोता है, राम खेलता है, सीता गाती है। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? उदाहरण नहीं है। राम क्रिकेट खेलता है, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। क्रिकेट कर्म और सकर्म। 9वें नंबर का क्वेश्चन, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? चालक सो रहा है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? चालक सो रहा है। 10वें नंबर का क्वेश्चन, मोहन सो रहा में क्रिया का भेद है, अकर्मक क्रिया। मोहन सो रहा है में क्रिया का भेद है, अकर्मक क्रिया। 11वें नंबर का क्वेश्चन, दरोगा जी ने सिपाही को सम्मन दिया, क्रिया का प्रकार है द्विकर्मक। दरोगा जी ने सिपाही को सम्मन दिया, क्रिया का प्रकार है द्विकर्मक। किसे? सिपाही को। क्या? सम्मन।
12 नंबर का क्वेश्चन, पूर्वकालिक क्रिया वाला वाक्य है, वह नहाकर पड़ेगा। पूर्वकालिक क्रिया वाला वाक्य है, वह नहाकर पड़ेगा। नहाकर, खाकर, यह पूर्वकालिक क्रिया है। 13 नंबर का क्वेश्चन, मुख्य क्रिया के अर्थों को स्पष्ट करने वाली क्रिया है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया है सहायक क्रिया। मैं खा रहा हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं खाता हूँ। खा मुख्य, रह चुका हूँ, यह सहायक। 14 नंबर का क्वेश्चन, विकर्मक वाक्य में मुख्य कर्म कौन सा है? अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। हिंदी क्या मुख्य कर्म? विकर्मक वाक्य में मुख्य कर्म कौन सा है? अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। हिंदी। 15 नंबर का क्वेश्चन, विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया। विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया। संयुक्त क्रिया नहीं है। 16 नंबर का क्वेश्चन, संयुक्त क्रिया नहीं है। नहाकर जाऊंगा, यह संयुक्त क्रिया नहीं है। संयुक्त क्रिया लूट लिया, खा गया, दिखाई दिया, संयुक्त क्रिया। नहाकर, यह पूर्वकालिक क्रिया है। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। रचना के आधार पर दो, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। क्रिया के भेद। रचना के आधार पर दो, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर दो, एक कर्मक क्रिया, विकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर दो, एक कर्मक क्रिया, विकर्मक क्रिया। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर पांच, प्रयोग के आधार पर क्रिया पांच। गणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया और सामान्य क्रिया। 17 नंबर का क्वेश्चन, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? ऋणार्थक क्रिया। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? ऋणार्थक क्रिया। ऋणार्थक क्रिया। ऋणार्थक क्रिया के तीन रूप होते हैं। ऋणार्थक क्रिया के तीन रूप होते हैं। मूल क्रिया, प्रथम ऋणार्थक, द्वितीय ऋणार्थक। मूल क्रिया में लिखना, प्रथम ऋणार्थक में लिखाना, द्वितीय ऋणार्थक में लिखवाना। उदाहरण के लिए पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। 18 नंबर का क्वेश्चन, ऋणार्थक क्रिया है सुनाना। ऋणार्थक क्रिया है सुनाना। या क्या बोलना, बुलाना, बुलवाना। 19 नंबर का क्वेश्चन, लेटना अकर्मक क्रिया का द्वितीय ऋणार्थक रूप क्या है? लेटवाना। लेटना अकर्मक क्रिया का द्वितीय ऋणार्थक रूप क्या है? लेटवाना। हथियाना, लतियाना और बतियाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं? नाम धातु। हथियाना, लतियाना और बतियाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं? नाम धातु। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हाथ हथियाना, लात लतियाना, बात बतियाना, गर्म गरमाना, चिकना चिकनाना। नाम धातु क्रिया देते हैं। मूल शब्द का नाम धातु क्रिया। मूल शब्द का नाम धातु क्रिया। कर्म का शर्माना, चिकना का चिकनाना, अपना का अपनाना, लाज का लजाना, झूठ का झुठलाना। गरम का गरमाना, स्वीकार का स्वीकारना, दुख का दुखाना, रंग का रंगना, फिल्म का फिल्माना, दोहरा का दोहराना, लंगड़ा का लंगड़ाना, पागल का पगलाना। 21 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाम धातु क्रिया का गलत युग्म है? नाम धातु क्रिया का सही ढंग देखें। बात का बतियाना,
लाठी का लठियाना, लात का लठियाना, रोटी का चोटाना, ये गलत है। रोटी का चोटाना सही नाम धातु रूप नहीं है। एक मिनट, उसे जानने दो इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है? अनुमति बोधक। उसे जाने तो इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है? अनुमति बोधक। 23 नंबर का क्वेश्चन, वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतरण। वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतरण। ये वाक्य देखते हैं। कर्तव्यवाच्य 3 प्रकार के, कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो कर्तव्यवाच्य क्रियाकर्ता के अनुसार बदलती है। कर्तव्यवाच्य क्रियाकर्ता के अनुसार बदलती है। उदाहरण के लिए राम ने रावण को मारा। कर्मवाच्य क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्मवाच्य क्रिया कर्म के अनुसार होती है। उदाहरण, पत्र लिखा गया। भाववाच्य क्रिया भाव के अनुसार होती है, अधिकतर नकारात्मक या आक्रामक वाक्यों में। भाववाच्य क्रिया भावों के अनुसार होती है, अधिकतर नकारात्मक या आक्रामक वाक्यों में। 24 नंबर का क्वेश्चन, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार, सत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। 25 नंबर का क्वेश्चन, जब क्रियाकर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो तो कौन सा वाच्य होता है? कर्तव्य वाच्य। जब क्रियाकर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो तो कौन सा वाच्य होता है? कर्तव्य वाच्य। उदाहरण के लिए, मोहन सेब खाता है, लता सेब खाती है। 26 नंबर का क्वेश्चन, उसने अपने भाई को पढ़ाया। वाच्य पहचानिए। कर्तव्य वाच्य, उसने अपने भाई को पढ़ाया। वाच्य पहचानिए। कर्तव्य वाच्य। 27 नंबर का क्वेश्चन, सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। वाच्य पहचानिए। कर्म वाच्य। सिपाही द्वारा चोर पकड़ा गया। वाच्य पहचानिए। कर्म वाच्य। रिवीजन देखते हैं। ऋणार्थक काम करवाना, ऋणार्थक में काम करवाना, नाम धातु, संज्ञा विशेषण से बनी क्रिया, संज्ञा या विशेषण से बनी क्रियाएं। वाच्य क्रिया का रूप, कर्ता कर्म भाव के अनुसार। वाच्य क्रिया का रूप, कर्ता कर्म भाव के अनुसार। वाच्य के प्रकार 3, कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 28 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तव्यवाच्य का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तव्यवाच्य का प्रयोग हुआ है? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, कर्तव्यवाच्य का प्रयोग हुआ है। फिर मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया में भाववाच्य। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया में भाववाच्य। छात्रों द्वारा सजावट की गई इसमें कर्मवाच्य। फिर इसमें है, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, यह कर्मवाच्य है। फिर देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन, कोहली द्वारा शतक लगाया गया, कर्तव्यवाच्य रूप क्या होगा? कोहली ने शतक लगाया। कोहली द्वारा शतक लगाया गया का कर्तव्यवाच्य रूप क्या होगा? कोहली ने शतक लगाया। पतंग उड़ रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य। पतंग उड़ रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य। 31 नंबर का क्वेश्चन, कर्म वाच्य से संबंधित वाक्य है, आपका कार्य कर दिया है। कर्म वाच्य से संबंधित वाक्य है, आपका कार्य कर दिया है। 32 नंबर का क्वेश्चन, दोषी को सजा दी जानी चाहिए, वाच्य। कर्म वाच्य। दोषी को सजा दी जानी चाहिए, वाच्य है। कर्म वाच्य। 33 नंबर का क्वेश्चन, मुझसे बैठा नहीं जाता, यह किस वाच्य का उदाहरण है? भाववाच्य का। मुझसे बैठा नहीं जाता, यह किस वाच्य का उदाहरण है? भाववाच्य। 34 नंबर का क्वेश्चन, चलो अब सोया जाए, वाच्य है। भाववाच्य। चलो अब सोया जाए, वाच्य है। भाववाच्य। 35 नंबर का क्वेश्चन, इस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में होती है, भाववाच्य में। इस वाक्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में होती है, भाववाच्य में।
36 नंबर का क्वेश्चन, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा वाच्य है भाववाची। 36 नंबर का क्वेश्चन, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा वाच्य है भाववाची। 37 नंबर का क्वेश्चन, रोगी चल नहीं सकता का भाववाची रूप क्या होगा? रोगी से चला नहीं जाता। रोगी चल नहीं सकता का भाववाची रूप क्या होगा? रोगी से चला नहीं जाता। अब देखते हैं कल का रिवीजन, कल वाला 4th क्लास का रिवीजन। 5 क्वेश्चन होंगे। एक लड़का स्कूल जा रहा है, विशेषण पहचानिए। एक यह संख्यावाचक विशेषण है। प्रश्न क्रमांक 2, समझदार किस प्रकार का विशेषण है? समझदार गुणवाचक विशेषण है। तीसरा क्वेश्चन, समुदाय का विशेषण रूप क्या है? सामुदायिक। समुदाय का विशेषण रूप क्या है? सामुदायिक। चौथा क्वेश्चन, गुरु की उत्तम अवस्था क्या होगी? उत्तम। गुरु की उत्तम अवस्था क्या होगी? उत्तम। फिर पांचवा क्वेश्चन, तीसरा में कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण। तीसरा में कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण। अब देखेंगे कल की क्लास 6। तो तब तक चैनल सब्सक्राइब कर दे।